आज हम बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करना सीखेंगे। अगर दो टर्म का सम हो, जैसे कि a प्लस बी का पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 इंटू, यहाँ देखो b का पावर 1 था तो यहाँ b का पावर 2 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश। ये तब तक सॉल्व करेंगे जब तक इस फॉर्म में ना आ जाए NCn a का पावर 0 इंटू बी का पावर n। इस फॉर्म में जब आ जाता है तब इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद सॉल्व करके ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम a के प्लेस पे कोई टर्म लेते हैं या b के प्लेस पे कोई नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 2 का पावर 6 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 2 है, ठीक है, और n कितना है 6 है। जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है पावर, देखो n होता है तो यहाँ पे n 6 है तो 6c0, यहाँ पे a x है तो x का पावर 6 प्लस 6c1 x का पावर एक एक घट रहा है पहले टर्म का, a का पावर एक एक कम हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर 5 यानी x का पावर 5 इंटू b है 2 प्लस 6c2 x का पावर 4 b का पावर 2 प्लस 6c3 x का पावर 3 2 का पावर 3 प्लस 6c4 x का पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 6c5 x का पावर 1 और 2 का पावर इंटू 2 का पावर 5 प्लस होगा 6c6 x का पावर 0 और इंटू 2 का पावर 6। अब देखो NCn और ये a का पावर 0 b का पावर n के फॉर्म में ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, n के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे NC1 जब हो तो ये जैसे 6C1 है तो इसकी वैल्यू 6 ही होगी, और NCn जहाँ पे होता है उसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी NC0 जहाँ पे दिया उसकी वैल्यू 1 होती है, NCn दिया हो तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। और जैसे 6C1 है तो उसकी वैल्यू 6 होगी, जैसे 7C1 है तो उसकी वैल्यू कैसे होगी, जैसे NCr है तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसी में पुट कर देंगे, जब 6C1 है तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस आर, यानी 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो ये होगा फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल 5 कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 6। ये तो फैक्टोरियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे फैक्टोरियल n दिया हो तो फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 करके, जब तक कि ये वैल्यू 1 नहीं आती है तब तक इसका मल्टीप्लिकेशन करके एक एक कम करके मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। जब 1 वैल्यू आती है तब यहाँ से हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको 0 करेंगे, अगर 0 तक लेंगे n माइनस n तक तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ 1 तक आती है तो 1 तक ही वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6C0 यानी कि 6 वैल्यू होगी, और x का पावर सॉरी 6C0 है यानी कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 6, ये x का पावर 6 हो जाएगा, और 6C1 6 ही होगी वैल्यू, इंटू हो x का पावर 5 इंटू 2, प्लस यहाँ से 6C2 निकालते हैं, तो जब यहाँ से 6C2 निकाला 6C2 यानी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 n माइनस आर यानी कि 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5
इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 तक इसलिए लिखेंगे ताकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है, इसको कैंसिल कर सकें। और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 तो है ही, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 6c2 15 इंटू एक्स का पावर 4, और 2 का पावर 4 हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, प्लस इसी तरह हम 6c3 निकाल लेंगे। तो 6c3 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, यानी ये फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 तक लिख सकते हैं, अपॉन एक फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो गया। तो 5 4 जा इसकी वैल्यू आएगी 20, तो ये हो जाएगा 20। ये 6c3 की वैल्यू हम निकाले हैं 20, और इंटू एक्स क्यूब इंटू 2 का क्यूब इज़ 8, ये हो गया। अब निकालते हैं 6c4। तो यहाँ से 6c4 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 सबसे पहले, फिर 6 पहले फैक्टोरियल 4 और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, और 2 3 जा 6, यानी 6 5 जा 15। तो इसकी वैल्यू हो गई 6c4 की 15। एक्स स्क्वायर और इंटू 2 का पावर 4 इज 16, प्लस हो जाएगा, अब आएगा 6c5। तो 6c5 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 6। तो 6c5 6 इंटू हो गया x और 2 का पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और प्लस ये हो जाएगा 2 का पावर 6, तो 5 तक 32 आया था, तो 6 पावर 6 निकालेंगे अगर तो कितना होगा 64। तो ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा x का पावर 6 प्लस 6 2 जा 12 12 x का पावर 5, अब 15 4 जा 60 60 x का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 28 जा 160 एक्स क्यूब 160 एक्स क्यूब, और 15 और इंटू 16 15 इंटू 16 ये हो जाएगा 15 5 जा 80, और कैरी बचा 8 और ये 24 एक्स का पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 18 प्लस 1 19 एक्स प्लस 64। तो यहाँ से इसका जो है आंसर निकला है एक्स का पावर 6, देख सकते हो यहाँ से इसका आंसर निकला है कि एक्स का पावर 6 प्लस 12 एक्स का पावर 5 प्लस 60 एक्स का पावर 4 प्लस 160 एक्स क्यूब प्लस 240 एक्स स्क्वायर प्लस 192 एक्स प्लस 64। ये कितना था 64, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे नंबर वाले क्वेश्चन में ले लेते हैं 102 का पावर 5, तो इसको हम 100 के नियर अबाउट है, तो 100 प्लस 2 का पावर यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे ए का है 100, बी है 2
और n है 5। तो अब बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे n सी 0 होता है, यानी कि 5c 0 हो जाएगा, और a का पावर n यानी कि 100 का पावर 5 प्लस हो जाएगा 5c1। ए का पावर घटता जाता है तो ए का पावर एक घटेगा यहाँ पे, तो 4 इंटू बी होता है तो b2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5c2 और 100 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5c3, 100 का पावर यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर यहाँ से 3। इसके बाद 5c4, 100 का पावर 1 और इंटू 2 का पावर 4, प्लस यहाँ पे 5c5 और 100 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 5। अब देखो NCN और b का पावर n के फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 5c0 यानी NC0 1 होता है तो ये हो जाएगा 1, और ये 100 का 100 में 2 ज़ीरो होते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 5 10 ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 10 ज़ीरो हो जाएगा। अब 5c1 तो इसकी वैल्यू 5 ही होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। 5 इंटू यहाँ पे 10 का पावर ये 4 है, 100 का पावर 4 है तो ये 2 ज़ीरो है तो 8 ज़ीरो लगेंगे, इंटू 2 है। फिर प्लस यहाँ पे 5c2 है तो 5c2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 5c2 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आई 10। तो 5c2 हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 ज़ीरो 2 इंटू 3 6, यानी 1 में 6 ज़ीरो 2 का पावर 2 4। फिर हो जाएगा प्लस 5c3, तो 5c3 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2। तो 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 जा इज़ 4, 5 2 जा 10, ये भी 10 ही आया। 5c3 10, और ये 100 का स्क्वायर यानी 100 में 4 ज़ीरो लगेंगे, इंटू 2 का क्यूब इज़ 8, प्लस 5c4 5 ही होगा क्योंकि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, तो इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर सकते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 5, यानी 5c4 5 इंटू 100 और 2 का पावर 4 इज़ 16। NCN 1 ही होता है तो ये हो जाएगा 1, और 100 का पावर 0 यानी कि 1, और 2 का पावर 5 यानी कि ये हो जाएगा 32। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा, ये 10 ज़ीरो थे टोटल, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये 8 ज़ीरो थे, ये 8 और 10 का एक ज़ीरो यानी 9 हो जाएगा। अब उसके बाद ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 0 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा।
यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 0 होगा, 1 2 3 4 5 और 1 8 जा 8, यहाँ पे 6 5 जा 80 और 80 और 100 इंटू 100, अब बचेगा ये 32, ये हो जाएगा 2 3 0 8 0 8 0 4 0 1 1, यानी आंसर होगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। इस तरीके के सम्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरा है कि अगर इसी में यहाँ पे माइनस हो तब क्या करेंगे, तो अगर माइनस हो, मान लो बी माइनस रखते हैं यहाँ पे अगर बी माइनस हो तो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होगा, यानी कि प्लस माइनस ऐसे करके जब एन सी एन बी का पावर एन निकालोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप साइन देख करके एक प्लस होगा एक माइनस, प्लस होगा एक माइनस, इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो।